संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे, जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को उनकी इज्जत लूटो, उसके दिल से बूटो। जिस माँ ने अपने पेट में इन बेटियों को रखा होगा, उनके क्या लगा होगा, उसके कलेजे पे क्या होगा। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है, जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं, जो भारत माताओं को निर्वस्त करके इज्जत लूट रहे हो तुम। भारत माता की ये स्थिति कर रखी है। ओ दलाल मीडिया वालों, कहाँ है सुधीर चौधरी है? उसका 1 घंटे का, इसका 1 घंटे का एपिसोड बना, 1 घंटे का एपिसोड बना मणिपुर का। ये दिखा निर्वात जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहा है, दिखा है औकात तो तेरी, नहीं तो मैं समझूंगा पालतू है रे तू। सब सहने की भी एक सीमा होती है, समझे हो भगवादारी भड़ो, ये ध्यान रखो। दल्लो 38 दल के दल्लो, तुम्हारा डीएनए सीएनए सालों सब चेक करना पड़ेगा इस भारत के अंदर। भरवागिरी के लिए दल्ला दल बना लिया, 38 दल्लों का दल्ला, इसका नाम रखो दल्ला दल, दल्लों का इकट्ठा दल है ये। ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, RSS के कुत्ते हो डरवे, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या कोई, कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में। लगता है कोई सरकार नाम की चीज नहीं है इस मुल्क में और देश में। जल्लाद बैठे हो जैसे देश की हुकूमत के ऊपर, जो बहन बेटी जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही भूतनी वाले देख नहीं रहे हो। उनकी सरकार का जो मुख्यमंत्री है मणिपुर का, भूतनी का है, वो बीरेन्द्र सिंह है। खटमल है क्या रे? ये क्या हो रहा तुम्हारे राज्यों में? और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी पढ़ेगी? छोटी छोटी कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त करके घुमाते हो। और मुख्यमंत्री जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होके बताता है, भूतनी के तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा, खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए, ऐसे दे बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी। निर्वस्त करके उसके बाद 100-100, 150-150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीतिक पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई, इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के हाथ कहाँ से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना, पहले इन सारे कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि देश की जो राष्ट्रपति है वो भी महिला है। पता नहीं महिला है कि नहीं है, क्या है? राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है पूरे मणिपुर में। और तो और भूतनी वाले ये और करते हैं कि पाकिस्तान से कोई महिला आ गई 4 बच्चे लेके, वो इनकी अम्मा बन जाती है, इनकी भाभी बन जाती है, वो भारत माता है। और ये भारत में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है पिछले 2.5-3 महीने से, उसका कोई भी नहीं है। और इसको दिखाते मैन मिस्ट्री मीडिया हो, तुम्हारी माँ की बहन मिकेल, मैन मिस्ट्री मीडिया वालों, इसको दिखाते हो तुम। पाकिस्तान से आगे भाभी, तुम्हारी अम्मा आगे भूतनी वालों, समझे? इसको क्यों नहीं दिखाया? मणिपुर में जो हो रहा है, निर्वस्त करके घुमाया जा रहा है, साले हराम खाओ। मोदी जी को बड़ी पीड़ा हुई है इस वीडियो को देख के। अरे कहीं पीड़ा नहीं हुई यार, बार बार झूठ बोलता है आदमी, इसकी बात पे विश्वास नहीं है किसी को भी। ये रोए पीटे सर भी पटके, अब देश की आवाम को इसके ऊपर विश्वास नहीं रहा है। कसम खा ले, मत्था टेक ले, संसद का मत्था टेका, संसद उड़ा दिया, संसद खत्म हो गया। समझे, जिस चीज का कहा इसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है। समझे, ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो,
तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी। इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी इस देश की भारत माता हैं। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है वैसी दरिंदे हैं? इनका क्या करोगे? कुछ करो। तुम्हारी कहाँ है सरकार और कहाँ है बाकी पुलिस, कहाँ है फोर्स और कहाँ बैठी है ये हमारी राष्ट्रपति महोदया? समझे? चश्मा लगा के बैठी रहती टुकुर टुकुर। कहाँ क्या राष्ट्रपति हो तुम भाई? है राष्ट्रपति शासन लगाओ पूरे देश में। अगर तुम में है थोड़ा सा भी महिलाओं के लिए, अगर हो तुम महिला, अगर वाकई तुम महिला हो तो महिलाओं के हक और अधिकार के लिए खड़ी हो जाओ। मणिपुर को बचाओ। अरे जला दी तुमने ज़मीन, दुनिया भर की चर्चें जला दी, कोई बात नहीं है। मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मगर बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये देश के नाम पे कलंक है, समझे? दुनिया भर की। और ये तुम जैसे अब आने वाले तो हो नहीं। मैं देश की जनता से, आवाम से अपील करता हूँ, अगर मैं अकेला आदमी तुम्हारे लिए इतनी बातें कर सकता हूँ, चिल्ला सकता हूँ, देशवासियों चिल्लाओ, आवाज़ उठाओ अपनी जगह। एक ऐसे भैंसी दरिंदों की सरकार आ गई है जो धर्म का फिर ठिकाना, धर्म ये कहता है कि बहन बेटियों को निर्वस्त करो, किसी की बहन बेटियों को, उनकी इज्जत लूटो और फिर उनको मार दो, उनके गुप्तांगों को काटो। ये चलता है, ये है तुम्हारा धर्म। ये धर्म है क्या? ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं जो धर्म के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। अरे यार, जब मैं क्या कहूँ इनको कमीनों को, मेरा तो खून खोल रहा है और मैं क्या कर सकता हूँ बताओ मुझे? मेरे हाथ में सत्ता शासन होता ना, ऐसे लोग खड़े कर करके मरवा देता मैं, तोप से बनवा के मरवाता सालों को, समझे? अगर मैं देश का कुछ भी होता, थोड़ी जी मेरे हाथ में ताकत होती तो इन औकात दिखा देता सालों को, समझे? मगर क्या करे, सच्चा आदमी होगा उसके साथ कोई नहीं है। साहब को ये चाहिए कि मेरा क्या फ़ायदा, इसी फायदे के लिए किसी पार्टी के लिए कुछ भी बोल देते हो तुम। है किसी ने कुछ दे दिया, नहीं हमारे साथ बहुत अच्छे हैं मोदी जी, अरे हमारे साथ फलाने बहुत अच्छे हैं।